हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर है सिख धर्म से रिलेटेड। तो जो सिख धर्म है इसमें टोटल 10 गुरु हुए हैं और इन्हीं 10 गुरुओं से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इनसे ये पूछा जा रहा है कि सिख जो संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे ये कौन थे। तो ये थे गुरु नानक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सिखों के कुल कितने गुरु हुए हैं। तो टोटल 10 गुरु हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिखों के प्रथम गुरु जो गुरु नानक हैं इनका जन्म किस सन में हुआ था। तो ये हुआ था 1469 में। अगला कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था तलवंडी में, और जो तलवंडी है ये प्रेजेंट में पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है वर्तमान में जो तलवंडी है को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको ननकाना साहिब के नाम से प्रेजेंट में जाना जाता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है गुरु नानक के पिता कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके पिता का नाम था कालू मेहता। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक की माता का क्या नाम था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी माता का नाम था तृप्ता। अगले में कह रहा है गुरु नानक की बहन का क्या नाम था। तो इनकी बहन का नाम था नानकी। याद रखिएगा इनकी बहन का नाम नानकी था। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है गुरु नानक को किस वर्ष और किस नदी के तट पर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था 1499 ईस्वी में वही नदी के किनारे, प्रेजेंट में सुल्तानपुर के जो सुल्तानपुर है वहाँ पर ये स्थित है। अगला देखिए अगले में कह रहा है गुरु नानक किसकी श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। तो ये थे मूर्ति पूजा के विरुद्ध, जाति भेदभाव और मुल्ला एवं पंडितों की जो श्रेष्ठता थी इसके ये विरुद्ध थे। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है नानक के धर्म प्रचार के लिए किसकी स्थापना की थी। तो जो नानक जी थे उन्होंने धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सिख धर्म के जो लंगर है की व्यवस्था किस संत द्वारा की गई थी। ये की गई थी गुरु नानक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है गुरु नानक का जन्म किस जाति में हुआ था। तो ये हुए थे खत्री जाति में। अगले में कह रहा है सिख आंदोलन का अगुवा किसे माना जाता है। ये माना जाता है गुरु नानक को। अगले में कह रहा है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो इनका नाम था लहना, या इन्हीं को अंगद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है तलवंडी जो है किस नदी के तट पर ये अवस्थित है। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है, रावी नदी के तट पर। अगला देखिए अगले में कह रहा है गुरु नानक के जन्म के समय भारत पर किस वंश का शासन था। तो ये था लोदी का, और जिनमें थे बहलोल लोदी। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है गुरु नानक का जब देहांत हुआ था वो किस सन में हुआ था। वो हुआ था 1539 में। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस मुगल शासक ने गुरु नानक व उनके शिष्य मर्दाना को भूलवश बंदी गृह में डाल दिया था। तो ये डाला था बाबर ने। अगला देखिए अब अगले गुरु हैं गुरु अंगद देव, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो अंगद है उनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1538 से लेकर 1552 तक। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछा जा रहा है कि सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे। तो ये थे गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया था। ये प्रदान किया था गुरु अंगद ने। अगले में कह रहा है जो गुरुमुखी लिपि है इसको जन साधारण तक किसने पहुंचाने का कार्य किया था। तो ये किया था गुरु अंगद ने। किसने किया था, गुरु अंगद ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है किसके द्वारा नानक के उपदेशों का संकलन किया गया था। तो ये किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। अगले में कह रहा है गुरु अंगद की मृत्यु किस सन में हुई थी। ये हुई थी 1552 में। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है मुगल बादशाह हुमायूं कह रहा है किस स्थान पर गुरु अंगद से मुलाकात इन्होंने की थी। तो ये की थी पंजाब में। कब की थी, 1540 में। अगले में कह रहा है गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है। ये माना जाता है गुरु अंगद को। अब तीसरे गुरु हैं, इनका नाम है गुरु अमरदास। इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो गुरु अमरदास है इनका टाइम ड्यूरेशन है 1552 से लेकर 1574 तक। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे। तो ये थे गुरु अमरदास। इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु अमरदास हिंदुओं के किस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गुरु अमरदास ने जिस वर्ष गुरु की गद्दी प्राप्त की थी उस समय उनकी उम्र कितनी थी। तो वो उस समय उनकी उम्र थी 73 ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है किस गुरु ने लंगर व्यवस्था में परिवर्तन कर उसे जनप्रिय बनाया था। ये बनाया था गुरु अमरदास ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है किसके समय में पारिवारिक सिख और साधु सिखों में अंतर स्पष्ट किया गया था। ये किया गया था गुरु अमरदास के समय में। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस सिख गुरु के समय में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया गया तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिया गया था। ये किया गया था गुरु अमरदास के समय। अगला देखिए अगले में कह रहा है सिख गुरु अमरदास के समय कौन सी विवाह जो पद्धति थी वो प्रचलित हुई थी। तो इस विवाह पद्धति का नाम है लवन विवाह पद्धति। किसके समय प्रचलित हुई है। तो ये हुई है अमरदास के समय। अगला देखिए अगले में कह रहा है
गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक साम्राज्य को कितने गद्दियों अथवा भागों में बांट दिया था? तो ये 22 भागों में बांटा था। अगले में कह रहा है किस मुगल बादशाह ने गोइंदवाला जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी? तो ये थे मुगल बादशाह अकबर। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है गुरु अमरदास ने, ध्यान दीजिएगा, अपनी मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो ये थे रामदास। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिखों ने किस गुरु ने अपने शिष्यों को पारिवारिक होने का उपदेश दिया था? तो ये दिया था गुरु अमरदास ने। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड है ये गुरु अमर रामदास से रिलेटेड। तो देखिए जो रामदास है इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1575 से 1581 के मध्य। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु रामदास। अगला कह रहा है मुगल बादशाह अकबर ने किसे 500 बीघा भूमि दान में दी थी? ये दी थी गुरु रामदास को। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंजाब की अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी गुरु रामदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमृतसर का पहले क्या नाम था? तो इसका नाम था रामदासपुर। याद रखिएगा जो अमृतसर है इससे इसका जो पहला नाम था वो क्या था? तो वो था रामदासपुर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसके द्वारा दो नए तालाब अमृतसर और संतोषसर की खुदाई प्रारंभ की गई थी? ये कराई गई थी गुरु रामदास के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस सिख गुरु ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बना दिया था गुरु रामदास ने। अब अगले गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो देखिए पहली बात तो इनका टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, ये है 1581 से 1606 के मध्य। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है जिस समय अर्जुन ने गुरु का पद है वो प्राप्त किया था उनकी उम्र क्या थी? तो वो थे उस समय 18 वर्ष के। अगला इसी में कह रहा है किसके समय में रामदासपुर नगर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? ये हुआ था गुरु अर्जुन देव के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है अमृतसर और तथा जो संतोषसर नामक तालाब हैं इनका कार्य किसने पूर्ण करवाया था? तो ये पर पूर्ण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। अगले में कह रहा है अमृतसर तालाब के मध्य ईश्वर का मंदिर जिसको हम लोग हरि मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? ये करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस सिख गुरु के समय में सिखों की धर्म जो पुस्तक है आदि ग्रंथ इसका संकलन पूरा हुआ था? ये हुआ था गुरु अर्जुन देव के समय। अगला कह रहा है आदि ग्रंथ में सिखों के कितने गुरुओं के उपदेशों का संग्रह है? तो इसमें 5 गुरुओं का जो उपदेश है उसका संग्रह इसमें मिलता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है आदि ग्रंथ में कितने हिंदू भक्तों के उपदेश को संग्रहित किया गया है? तो इनमें 18 जो हैं हिंदू हैं, उनमें हैं पहले कबीर हैं, फरीद हैं, नामदेव हैं, रैदास हैं। तो इस प्रकार के जो 18 गुरु हैं कह सकते हैं या भक्त कह सकते हैं हिंदुओं के, उनके भी उपदेश जो हैं इसमें संकलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सिख गुरु द्वारा मसंद प्रथा, ध्यान दीजिएगा, जो मसंद प्रथा है का प्रचलन किया गया था, ये किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगले में कह रहा है सिखों की प्रथा में सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। यह कौन सी प्रथा थी? तो ये थी मसंद प्रथा। ध्यान दीजिएगा मसंद प्रथा क्या थी? तो मतलब जो सिख रहते थे, सिखों को अपनी आय का जो 10वां भाग था वो गुरुओं को देना पड़ता था। इसी को मसंद प्रथा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर कितने रुपए का आर्थिक दंड लगाया था? ये लगाया था 2 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस सिख गुरु के समय में गुरु को देवत्व गुण से युक्त माना जाने लगा था? तो ये था गुरु अर्जुन देव का समय। अगले में कह रहा है आदि ग्रंथ का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ये हुआ था 1604 में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मुगल बादशाह जहांगीर के किस पुत्र को सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? तो ये था खुसरो। अगला कह रहा है खुसरो किस स्थान पर गुरु अर्जुन देव से भेंट उसने की थी? तो ये की थी तरन तारन नामक एक स्थान था, वहीं पर खुसरो ने गुरु अर्जुन देव से भेंट की हुई थी। अगले में कह रहा है किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। अगला देखिए, अगले में कह रहा है आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में किस कवि की रचनाएं सम्मिलित हैं? तो इनमें हैं वैष्णव कवि जयदेव की। याद रखिएगा जो कह रहा आदि ग्रंथ है उसमें सबसे पहले की रचनाएं जो हैं उनमें किस कवि की रचनाएं सम्मिलित हैं? तो जो वैष्णव कवि हैं जिनका नाम है जयदेव, इन्हीं की रचनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। अब अगले गुरु हैं, इनका नाम है गुरु हरगोविंद। इनका टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, तो इनका टाइम ड्यूरेशन है 1606 से लेकर 1645 तक। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है सिख गुरु जो हरगोविंद हैं जिस समय गुरु की गद्दी संभाली थी उस समय उनकी आयु कितने वर्ष थी? तो ये थे 11 वर्ष के। अगले में कह रहा है किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? ये किया था गुरु हरगोविंद ने। अगले में कह रहा है किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की पदवी धारण की थी? तो ये थे गुरु हरगोविंद। अगला देखिए, अगले में कह रहा है
किसने राजोचित चिन्ह जो छत्र है, सत्र है तथा जो बाज है वो धारण किए और सैनिक वेश पहनना प्रारंभ किया था? ये थे गुरु हरगोविंद। अगले में कह रहा है किस सिख गुरु ने 12 फीट ऊंचा जो तख्त अकालबंगा है इसका निर्माण करवाया था? तो ये कराया था गुरु हरगोविंद ने। अगले में कह रहा है मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया था? तो इस किले का नाम था ग्वालियर का किला। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लाहौर स्थित जो अर्जुन बावड़ी है को मिट्टी से भरवाकर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? ये करवाया गया था शाहजहां ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गुरु हरगोविंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1645 में। अगले में है गुरु हरगोविंद ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो इनके पौत्र थे जिनका नाम था हरराय, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में दिया हुआ है गुरु तेग बहादुर के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछा जा रहा है जो सिखों के 9वें गुरु थे वो कौन थे? तो वो गुरु तेग बहादुर थे। अगला कह रहा है सिख जो गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर और मुगलों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था करतारपुर में। कब हुआ था? 1635 में। अगला कह रहा है किस सिख गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई थी? तो ये थे गुरु तेग बहादुर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस वर्ष सिख गुरु जिनका नाम है तेग बहादुर इनको मृत्युदंड दिया था? तो ये दिया था 1675 में। अगले में कह रहा है गुरु तेग बहादुर की रचनाओं पर किस भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ये भाषा है ब्रज भाषा। अब अगले गुरु हैं जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। इनका टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, इनका टाइम ड्यूरेशन है 1675 से 1708 के मध्य। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे वो कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अगला कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना बिहार में हुआ था। अगले में कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? ये हुआ था 1666 में। अगले में कह रहा है जो सिख गुरु हैं जिनका नाम है गोविंद सिंह, इन्होंने किस वर्ष खालसा पंथ का निर्माण किया था? याद रखिएगा, जो खालसा पंथ है उसका निर्माण किया गया था 1699 में वैसाखी के दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अगले में कह रहा है किस सिख गुरु ने सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने के लिए कहा था? ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को किन 5 धातुएं जो वस्तुएं होती हैं उनको अपने पास रखने के लिए कहा था? तो ये था केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये किसने कहा था धारण करने को? तो ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। अगले में कह रहा है किस सिख गुरु के समय में सिखों ने आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहना प्रारंभ कर दिया था? तो ये समय था गुरु गोविंद सिंह का समय। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गुरु गोविंद सिंह के विचारों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये 10म पातशाह ग्रंथ है उसमें ये संकलित किया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आनंदपुर का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1701 में। अगले में कह रहा है सन 1703 से 1704 में आनंदपुर का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और वजीर खान के मध्य। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1708 में। अगले में कह रहा है किसकी समाधि के कारण जो नांदेड़ गुरुद्वारा है वो सिखों के लिए पवित्र माना जाता है? तो यहाँ पर समाधि है गुरु गोविंद सिंह की। अगले में कह रहा है पावंटा जो हिमाचल प्रदेश में है, कह रहा है ये स्थान जो है पर ये जो स्थान है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगले में कह रहा है कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगले में कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका नाम है विचित्र नाटक। विचित्र नाटक क्या है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम है। अगले में देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है चंदी दीवर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगले में कह रहा है गुरु गोविंद सिंह ने 4 किलों का निर्माण करवाया था। ये 4 किले कौन कौन से हैं? तो पहला है आनंदगढ़, दूसरा है केशवगढ़, तीसरा है लोहगढ़ और चौथा है फतेहगढ़। तो इन्हीं 4 किलों का निर्माण गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कराया गया था। अब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कुछ लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं, ये कब लड़े गए थे इसको देख लेते हैं। तो देखिए नांदोन का युद्ध ये हुआ था 1690 में। दूसरा है आनंदपुर का प्रथम युद्ध, ये हुआ 1701 में। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ है 1704 में। चकमौरा का युद्ध हुआ है 1707 में और खिरदाना का युद्ध हुआ है 1705 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अगले में कह रहा है आदि ग्रंथ को किस एक अन्य और नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है 10म पातशाह ग्रंथ। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब अगला क्वेश्चन है रिलेटेड बंदा बहादुर से। तो देखिए बंदा बहादुर जो है इनका ड्यूरेशन रहा है 1708 से 1716 तक। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था?
इनका नाम था लक्ष्मण देव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंदा बहादुर को लक्ष्मण देव नाम किस सिख गुरु के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगले में कह रहा है सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन थे? तो ये थे बंदा बहादुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन थे? तो ये थे बंदा बहादुर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बंदा बहादुर ने। अगले में कह रहा है बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के नाम से सिक्के चलवाए थे? ये चलवाए थे गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम से। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस मुगल शासक ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी? तो ये थे फारूक शेर। इन्होंने इनको सजा दी हुई थी। अगले में कह रहा है सिखों के शरबत खालसा का गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन किसकी मृत्यु के बाद हुआ था? तो ये हुआ था बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में दिया हुआ है, इसमें कह रहा है किसके नेतृत्व में सिखों ने सभी दल मिलकर खालसा दल के जो खालसा दल था उसके अंतर्गत संगठित हुए थे? तो ये हुए थे नेतृत्व में कपूर सिंह के। इनका जो ड्यूरेशन था 1748 में इन्होंने ये संगठन बनाया हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस वर्ष दो दल खालसा है इसने राखी प्रथा का प्रचलन किया था? कब किया था? 1753 में। अगले में कह रहा है राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से वहां की उपज का कितना भाग लिया जाता था? तो इसका 1/2 भाग वहां से लिया जाता था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सिखों ने देग तेग एवं फतेह नामक चांदी के सिक्के किस वर्ष चलाए थे? ये चलाए थे 1764 में। कहाँ पे चलाए थे? तो अमृतसर में। अब अगला देखिए, अगले में दिया हुआ सिखों द्वारा स्थापित जो 12 मिसलें हैं, ये मिसलें कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पहली मिसल है, इसका नाम है भंगी मिसल। दूसरी है निशानिया मिसल। तीसरी है रामगढ़िया मिसल। चौथी है नक्काई मिसल। पाँचवीं है अहलुवालिया मिसल। छठी है कन्हैया मिसल। सातवीं है करुणा सिंधिया मिसल। आठवीं है सुकर चकिया मिसल। नौवीं है दल्ले हवाला मिसल। 10वीं है फुजुलपुरिया मिसल। 11वीं है फुल्किया मिसल और 12वीं है घनई मिसल। तो ये जो प्रमुख 12 मिसलें थी उसको हम लोगों ने देखा। इस प्रकार से जो सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।